आप वो फुटेज को देखिएगा। मैं बोलूँगी कि जो देखेगा ना उसका दिल दहल जाएगा। कानून है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि कानून है, क्योंकि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने वहाँ ऑन द स्पॉट ही हम दोनों ने डिसीज़न लिया कि हम उसकी कम से कम जो इच्छा है वो तो पूरी कर दें। पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है मैंने। जितने भी यंगर्स हैं वो लाइफ को इस नज़रिए से भी देखें कि आप समाज के काम आ सकते हैं। को पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग जैसे किसी का भी, मेरा अगर होगा, मम्मी का या पापा भाई का होगा, तो हम लोग ऐसे ऑर्गन डोनेट करेंगे। 18 वर्षीय आर्यंश आडिल के माता पिता ने एक ऐसा नेक काम कर दिखाया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल आर्यंश आडिल जो है वो ब्रेन डेड हो चुके थे और उसके बाद फिर उनके माता पिता ने उनका अंगदान करने का फैसला लिया है और उससे 5 लोगों को नई ज़िंदगी मिली है। आर्यंश की मम्मी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आपने अपने बच्चे के अंगदान का फैसला लिया है, ये काफ़ी मुश्किल फ़ैसला होता है। कितने लोगों की जान बची है और ये जो फैसला है वो आप लोगों ने कैसे लिया? इससे 5 लोगों की जान बची है ना। और ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें मेरे बेटे की भी इच्छा थी। क्योंकि जब हम बात करते थे, है ना, एज अ मदर और सन, तो मैं ऐसे ही उसको बोलती थी कि अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो मेरे जितने भी अंग हैं वो वर्क करते रहेंगे, तो उनको बेटा दान दे देना ऐसा करके। तो वो मुझे बोलता था, मम्मी अगर आपसे पहले मुझे कुछ हो गया ना तो आप भी मेरा ही ऐसा ही करना ऐसा करके। तो सेम पिंच बोलता था। तो जब ऑन द स्पॉट में जब ऐसा हुआ तो मुझे अब वो तो नहीं रहा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करना वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैंने वहाँ ऑन द स्पॉट ही हम दोनों ने डिसीज़न लिया कि हम उसकी कम से कम जो इच्छा है वो तो पूरी कर दें, और इसलिए हम लोगों ने डोनेट करने का डिसीज़न लिया। अच्छा, आर्यंस जेई की तैयारी भी कर रहे थे और अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर वो ब्रेन डेड भी घोषित हो गए। तो किस तरीके से मतलब आप लोगों ने खुद को संभाला? और अंगदान करना एक महादान के श्रेणी में भी आता है, तो ये जो फैसला है वो आप लोगों ने लिया, उसके बाद मतलब 5 लोगों की ज़िंदगी भी बची है, तो क्या कहेंगी? देखिए, पढ़े लिखे होना एक अलग बात है ना। और दान करना तो मैं किसी मतलब पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है मैंने, है ना। एक वेल एजुकेटेड होने के नाते, और हम बच्चों को पढ़ाते और बनाते ही इसीलिए हैं कि वो समाज के लिए काम आए और एक प्रेरणा स्रोत बने, है ना। तो उसके नाते कि ताकि समाज में भी एक मैसेज जाए कि उसमें मतलब और लोग भी इसे देख के, क्योंकि अंगदान हर कोई नहीं करता है ना। तो आप समाज में एक मैसेज भी जाएगा कि आप ऐसा करें। और जितने भी यंगर्स हैं वो लाइफ को इस नज़रिए से भी देखें कि आप समाज के काम आ सकते हैं। आर्यंस की बहन भी है हमारे साथ। आप बताइए, जब मम्मी पापा ने ये फैसला लिया कि जो भाई है जो ब्रेन घोषित हो चुके हैं उनका अंगदान किया जाए, तो आपने उनके फैसले को कैसे देखा? अब मेरी ज़्यादा उससे बात नहीं होती थी कि ऑर्गन डोनेट करेंगे ये सब, वो मम्मी से ज़्यादा बात करता था। और मतलब हम लोग को पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग जैसे किसी का भी, मेरा अगर होगा, मम्मी का या पापा भाई का होगा, तो हम लोग ऐसे ऑर्गन डोनेट करेंगे। ताकि जैसे बहुत कम लोग ही ऑर्गन डोनेट करते, ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग बॉडी को पूरा ऐसे टीयर अप करा के फिर ऑर्गन निकालते हैं, तो वो भी हमारा शरीर का हिस्सा है करके लोग नहीं करते थे। और ऐसे मतलब बहुत से ज़्यादा लोग का वो रहता है कि मतलब ऑर्गन की कमी की वजह से उन लोग की डेथ हो जाती है। तो हम लोग डिसाइड करके रखे थे कि हम लोग दूसरे की मदद करेंगे, और उसको आगे जाना बहुत अच्छा लगता था और उसको हमेशा आगे ही रहना था करके, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि हम लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे ऐसे करके। आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, अब समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैंने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है मेरे नज़रिए से, है ना। बट यही बोलूँगी कि जितने भी यंगर्स हैं जो भी हैं, तो वो इसको एक मैसेज के तरीके से लें और अवेयर हों, ताकि जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं और जीने का जिनको है कि वो जीना चाहते हैं, और सिर्फ एक ऑर्गन के उसके कारण
असहाय हैं ना, तो समाज में आपको असहाय लोगों की मदद करना ही तो सबसे बड़ा कर्म होता है ना। तो अपने कर्म को ध्यान रखते हुए और देखते हुए ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर लोग इससे सीखना चाहें कि इसको एक प्रेरणा समझें तो, बाकी तो फिर सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना। तो मैंने कोई इसको वो करने के लिए नहीं किया है ना। बस अगर कुछ अच्छा हो सके, क्योंकि बच्चे का बहुत कुछ था समाज के लिए करने का अपने पैरों में खड़े होने के बाद, और वो कर नहीं पाया, तो कम से कम जाते जाते हम उसकी एक इच्छा को पूरा कर पाएँ, वही किया है। मॉर्निंग में वो फर्स्ट शिफ्ट में जेई का एग्ज़ाम था, 7:30 बजे वो घर से निकल गया था। 9 बजे से उसका एग्ज़ाम था, 9 से 12, और 12 बजे का तो एग्ज़ाम दे के आ रहा था। तो मोबाइल वगैरह रखा हुआ था, बट क्या मोबाइल तो यूज़ होता नहीं है, इसलिए बट सेफ्टी के लिए अपन को रखना पड़ता है ना कि कुछ लगेगा तो, ऐसा करके। तो जब 12:30 हो गया तो मतलब 12:40 तक वो घर पहुंच जाता, टाइमिंग जितना उसका सेंटर था उसके हिसाब से। जब 12:40 तक वो नहीं आया तो फिर मैंने बोला कि अब मैं कॉल कर कर देखती हूँ। जब मैंने कॉल किया, 1 बजे मैंने कॉल किया, तब फिर मुझे पता चला कि वो मतलब फ़ोन बच्चे का पुलिस ने अटेंड किया। तो मुझे लगा कि शायद चालान वगैरह कटा होगा, ऐसा करके। तो फिर मैंने उनको पूछा कि बच्चा कहाँ है, बच्चे का मोबाइल आपके पास है, ऐसा करके। तो उन्होंने बताया मुझे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल पे है। तब फिर हम यहाँ पर गए, तो उस समय तो हम मतलब बच्चे का ट्रीटमेंट कराने और उसमें उसको प्रायोरिटी दिया कि फर्स्टली हमको वो करना है। फिर बाद में जब हमने फुटेज निकलवाया एडमिट करने वगैरह के बाद, तब फिर हमें पता चला कि एक कार के एक्सीडेंट कैसा हुआ है, ऐसा करके ना, जिसमें ये पता चलता है कि 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों के थ्रू है और दोनों 4 व्हीलर थी ना, और 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मारी है बच्चे को। तो एटलीस्ट कम से कम एक इंसानियत होनी चाहिए ना, कि आप उतर कर देख रहे हो कि बच्चा गिर गया है, तो उसको तुरंत उठा के, चलो गलती हो गई ना तो आपको गलती सुधारना चाहिए, आपको बच्चे को उठाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हो, जबकि आप रॉन्ग साइड से थे, ऐसा भी नहीं था कि वो राइट साइड था। फिर बच्चे ने खुद ने अपने आप को उठाने की कोशिश की, और फिर दूसरे साइड से, राइट साइड से एक और गाड़ी आती है जो उसको टक्कर मारती है और निकलती है। आप वो फुटेज को देखिएगा, मैं बोलूँगी कि जो देखेगा ना उसका दिल दहल जाएगा, लेकिन जब वो कर्म करके चला गया, मैं बोलती वो इंसान है कि नहीं, उसमें इंसानियत है कि नहीं, है ना। तो थोड़ा सा तो कम से कम इंसानियत दिखाना चाहिए था। पुलिस ने कहा था और कि पुलिस का तो कोई, मैं तो सबसे पहले कानून को बोलूँगी, जो कि बोलते हैं कि कानून है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि कानून है, क्योंकि अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे बच्चे को जस्टिस दिया जाए, है ना। मैम अपना पूरा नाम बता दीजिए। वर्षा आडिल। बिल्कुल, तो ये आर्यंस की माता थी जिन्होंने कहा कि समाज भी इस ओर आगे आए और बढ़ चढ़कर जिस तरीके से उन्होंने, इनके माता-पिता ने, आर्यंस के माता-पिता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने ब्रेन डेड बेटे का जो अंगदान किया है, तो ये चाहते हैं कि समाज भी इस ओर आगे आए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रेन डेड होने के बाद वो संभवतः मृतक ही घोषित हो जाते हैं, और ऐसे में समाज जो है वो अंगदान नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग जागरूक नहीं हैं। तो उनके माता-पिता यही चाहते हैं कि समाज के लोग भी जागरूक हो और वे भी अंगदान करें। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।